तो ये है जनसंचार माध्यम से मोस्ट MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चलना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और जो अगला है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का भारत में पहला समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड है। ठीक है, उदंड मार्तंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है यहाँ पर अगला जहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है आपका वो है PTI क्या है। तो PTI एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, PTI एक समाचार एजेंसी है। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो है यहाँ पर अगला हम यहाँ पर देखते हैं श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। ठीक है, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वो है श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो क्या हो जाएगा श्रव्य जनसंचार तो रेडियो जो जिससे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा रेडियो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे अगला यहाँ पर जो आगे प्रश्न दिया हुआ है अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है। ठीक है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चीन में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला जो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो है भारत का पहला छापाखाना कब खुला। तो भारत का पहला छापाखाना कब खुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सन 1556 ईस्वी में। और कहाँ खुला था दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका गोवा में। ठीक है, गोवा में खुला था। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है वो है भारत का पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था। मैंने अभी अभी आपको बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर गोवा में। ठीक है, गोवा में भारत का पहला छापा खाना लगाया गया था 1556 ईस्वी में। और अगला यहाँ पर हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला दादा साहेब फाल्के। ठीक है, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला दादा साहेब फाल्के को जाता है। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो है भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम है। तो भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है आलम आरा। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो है दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1984 में। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और अगला यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो है रेडियो कब अस्तित्व में आया। तो रेडियो अस्तित्व में कब आया दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1895 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है वो है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया था। ठीक है, तो इसका जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जुगल किशोर शुक्ल ने। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है वो है संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहा जाता है, उसे शोर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर शोर। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। जो संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो किससे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्रोत या संचालक से। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो है रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम, श्रव्य माध्यम जिससे सिर्फ सुना जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है। पत्रकारिता दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को। ठीक है, राइट आंसर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 मई को। आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देना है 30 मई को। और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो है संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किसे किया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है, ये सभी संचार के मुद्रण के माध्यम में शामिल किया जाता है, इनमें सभी को, समाचार पत्र को भी, पत्रिकाएं को भी और पम्पलेट को भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। और अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है वो है इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था। तो इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1982 से 1992। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। अगर दूसरा पूछे तो वो हो जाएगा आपका जो दूसरा दौर था वो था 2003 में। ठीक है, आपका 2003 में। और अगला यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वो है एक, यहाँ पर जो आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है वो है एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं, तो विल्वर श्रैम है। ठीक है, विल्वर श्रैम आपका हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर 20वां जो अंतिमवा आपका यहाँ पर प्रश्न है वो है अंतिम प्रश्न कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है आपका और समाचार लेखन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर।